तो मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके सामने एक लेक्चर में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का रिएक्शन समाप्त हो रहा है। आज देख सकते हैं आप, मैंने केमिकल रिएक्शन का एक एक टाइप मैंने लिख दिया है बाकायदे, और मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान ये हो जाएगा कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाए पूरी की पूरी बातें तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के यहाँ टाइप लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले नंबर पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो रिएक्शन जिसमें, यानी कि ऐसे रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइन करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके काहे का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल AB कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को केमिकल कौन सा कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि C+O2 दो रिएक्टेंट हैं, आपस में मिलकर सिर्फ एक बनाए, H2O2 आपस में रिएक्ट करके सिर्फ एक बनाए। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, तीन टाइप्स के हैं। पहली बात कौन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करके नीचे से आप अग्नि जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब जला के गर्म कर रहे हैं तब जाके। तो ये है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसको हम जब हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ये बनता है, ठीक। इसी तरह इसमें डिकम्पोजिशन में ही दूसरा पार्ट है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता क्या है, डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कोई एक सब्सटेंस था, प्रोडक्ट था, ठीक है, कोई एक हमारे पास कंपाउंड था और वो ब्रेक होके कई कंपाउंड में डिवाइड हो गया। तो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट एक था और ये दो में बन गया, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया। फोटोलिसिस मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl2 को जब हम सनलाइट में या बाहर छोड़ते हैं तो ये होता क्या है, Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ी होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, कम यानी लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, उसके सोल्यूशन से हटा देता है। यहाँ पे आप देखिए Zn और H2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो Zn है। Zn क्या करेगा, ज्यादा शक्तिशाली, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है कमजोर वाले को क्या करेगा, चल हट, निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, H2 को ये निकाल के फेंक देगा और यहाँ पे ZnSO4 + H2 बन जाएगा। H2 को इसने निकाल के फेंक दिया, Zn खुद वहां चला गया क्योंकि मजबूत था, स्ट्रांग था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें स्ट्रांग और वीक नहीं देखना है, कोई भी इसमें एलिमेंट हो दोनों का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए AB एक्वस सोल्यूशन, AB एक्वस सोल्यूशन, दोनों का एक्वस सोल्यूशन है और एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो बेरियम के जगह पे कौन, बेरियम, देखिए बेरियम इसका जगह ले लेगा और H2 इसका जगह ले लेगा। तो देखिए बेरियम सल्फेट के वाले के साथ चला गया और H2Cl के साथ चला गया तो HCl बन गया, ठीक, आप देख सकते हैं। अगला है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है, MnO4, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्शन करता है तो MnCl2, ठीक है, क्लोरीन और H2O का फॉर्मेशन करता है। आप इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना। तो इस वाले में देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकला है, पहले इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन इसको बोलेंगे, ठीक है। इस वाले में ध्यान से देखें, इधर ऑक्सीजन था, इस वाले में ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वाले में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों के पांचों रिएक्शन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।